Hi guys, welcome back to the episode 8 of our stock market series. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में। कभी आपने एनुअल रिपोर्ट्स अगर खोलकर देखी होगी तो कम से कम 200 से 300 पेजेस के अराउंड होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट जब भी कोई खोलकर देखता है तो वो इतना लॉस्ट हो जाता है कि उसे कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसे कितना पढ़ना चाहिए। इसमें इतनी सारी बोरिंग चीजें होती है कि लोग कंफ्यूज्ड होकर उसको बंद कर देते हैं। बट एनुअल रिपोर्ट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसी एक बिजनेस को समझने के लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स होती क्या है, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस होते हैं एनुअल रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको पढ़कर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी एक बिजनेस के बारे में। हम समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स देखी कैसे जाती है किसी भी कंपनी की, और फिर एट द एंड हम एक रैंडम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलकर देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेम चीज अपनी कंपनीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर लिस्टेड कंपनी एट द ईयर एंड रिलीज करती है, जिसमें बता रखा होता है कि कंपनी करती क्या है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कहाँ कहाँ उन्हें पैसा देना है, क्या मैनेजमेंट को लगता है फ्यूचर में इस बिजनेस के बारे में, सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये सब चीजें इस डॉक्यूमेंट में होती है। तो जब आप ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेते हैं तो आपको बिजनेस की एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वॉरेन बफेट का एक कोट था, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस, डोंट बाय द स्टॉक। जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो आपको उसके बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले फ्यूचर सर्कमस्टेंसेज में आपको पता होगा कि क्या चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है और क्या चीजें नहीं, जिससे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा करेगी या नहीं। तो एक पूरी 300 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बजाय आपको चार मेन सेक्शन पर फोकस करना है। सबसे पहला सेक्शन है बिजनेस का ओवरव्यू, जिसमें कंपनी बताएगी कि कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या वो सेल कर रही है और कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो एक बिजनेस का ओवरव्यू जानना जरूरी है। सेकंड सेक्शन है एमडीए, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताता है, फ्यूचर में इंडस्ट्री में आउटलुक कैसा है, क्या रिस्क कंपनी फेस कर सकती है या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो मैनेजमेंट इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। और जब आप ये पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं, क्या वो सब चीजें फॉलो हो रही है जिसके बारे में एमडीए में बात की गई है या नहीं। अब आता है हमारा तीसरा सेक्शन, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन, जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स दी होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये तीनों चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी होती है और ये सबसे क्रूशियल सेक्शन होता है इस एनुअल रिपोर्ट में। और फिर आता है नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर सारे सीक्रेट्स होते हैं। यहाँ पे डिटेल्स होती है लोन्स के बारे में, सब्सिडीज के बारे में, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है उसके बारे में। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी में कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है या नहीं। एनुअल रिपोर्ट्स में ये चार मेन सेक्शन होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है और जिससे हमें एक अच्छा बिजनेस का ओवरव्यू मिल जाता है और हम बिजनेस के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं हम किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं। आपको गूगल में आकर सिंपली screener.in लिखना है। screener.in आप जैसे ही लिखेंगे वैसे आपके सामने एक ऐसी साइट खुलकर आएगी। आपको इस सर्च बॉक्स में उस कंपनी का नाम डालना है जिसकी आपको एनुअल रिपोर्ट्स खोलकर देखनी है। अगर मैं यहाँ पर HUL की रिपोर्ट्स खोलकर देखूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो आप जैसी HUL या हिंदुस्तान लीवर या अपनी कोई भी कंपनी डालेंगे ना, तो आपके सामने ये एक स्क्रीनर की साइट खुलकर आएगी। जो टॉप में सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको इसमें से अभी डॉक्यूमेंट्स में आना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स में दबाएंगे, यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट्स का एक सेक्शन दिखेगा। तो 2025 की ये लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है। आपको इसको क्लिक करना है और आपके सामने एक एनुअल रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी उस कंपनी की। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे तो जैसे ही आप इस इंडेक्स में आएंगे तो आपको उन्हीं चार चीजों पे फोकस करना है जिसके बारे में हमने बात करी थी। सबसे पहला था बिजनेस का ओवरव्यू। अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉर्पोरेट ओवरव्यू का एक सेक्शन है जिसमें आपको HUL के बिजनेस के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करें, HUL एट ए ग्लांस में क्लिक करें, तो आपको समझ में आएगा कि HUL क्या कर रहा है। आप ये सब पढ़ सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ये सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में बहुत डीपली समझ आएगा और आप ये अपनी किसी भी बिजनेस में खोल सकते हैं। अब मैं इंडेक्स में वापस जाऊं तो पहला सेक्शन है ये कॉर्पोरेट ओवरव्यू का, जिसको पढ़कर मुझे बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। दूसरा सेक्शन जो हमने बात करी थी वो था MDA,
मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस का एक आपको सेक्शन कहीं मिलेगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में एमडीए नाम का एक सेक्शन है, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एमडीए। मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये एमडीए खुल जाएगा। जैसे कि हमने बात करी थी, एमडीए में मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री दे रहा होता है कि उनको ओवरव्यू क्या लगता है बिजनेस के बारे में। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू है, ग्लोबल इकोनॉमी का ओवरव्यू है, एफएमसीजी सेक्टर का ओवरव्यू है। इन सबको पढ़कर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है, इस कंपनी में क्या हो रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि की ट्रेंड्स ड्राइविंग द इंडियन एफएमसीजी सेक्टर, कौन कौन सी चीजें जो ड्राइव कर रही है, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है कंपनी के। अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस क्या है, कैसे कंपनी अपना रिस्क मैनेज कर रही है, राइट। इस सेक्शन को पढ़कर आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कैसा सोच रही है, बिजनेस फ्यूचर में क्या करने की सोच रहा है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन था। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब चीजें दिख जाएगी। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में और डीप डाइव करेंगे कि इन सब चीजों को पढ़ा कैसे जाता है। और इसी सेक्शन के नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स का सेक्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ कई सारे नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में नोट्स है। तो बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स में हर लाइन आइटम का, जो बैलेंस शीट में हर आइटम है, अगर बैलेंस शीट में कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी में क्या क्या खरीदा है, ये सब चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में पता चलती है। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो कितने परसेंट पे लोन लिया है, कहाँ से लोन लिया है, ये सब चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में आपको पता चलेगी। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे आपको हर लाइन आइटम के बारे में पता चलेगा कि उसके अंदर कैसी चीजें वर्क कर रही है। तो यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे चारों सेक्शन। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी और ये सारी चीजें आप अपनी कंपनीज में रेप्लिकेट कर पाएंगे। अब हम मिलेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जिसमें हम कवर करेंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।